हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जनाब कपिल सरेयाल साहब मौजूद हैं। बात करेंगे गुजर बकरवाल्स व पहाड़ीज को लेकर जो एक जंग छिड़ गई है। गुजर बकरवाल्स भी जो है वो अब सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। वहीं अब वजीर दाखिला जनाब अमित शाह भी जो है वो राजौरी का दौरा करने जा रहे हैं। इस बीच में लगातार जो है वो गुजर बकरवाल्स भी राजौरी व दीगर इलाकों में एहतजाज जो है वो कर रहे हैं। तो फिर इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? कपिल साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद एक और जंग छिड़ गई। बीजेपी ने जहां गुजर बकरवाल्स को यहाँ पे सीटें जो है वो रिजर्व करके दी, लेकिन अब उनके ही हक में डाकाजनी का काम जारी है। क्या मतलब है? हाँ, रियाज साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका धन्यवाद जी। जो आपने हमें भी समय दिया। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये एक आज जिस तरीके आपने कहा कि जंग छिड़ी हुई है, जंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुज्जर बकरवाल पहाड़ी सब भाई हैं आपस में। ये ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कुछ लोगों की वजह से। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अगर हमारे गुज्जर भाइयों को अपना हक मिल रहा है अगर, तो उसमें पहाड़ियों को कोई एतराज़ नहीं है। अगर पहाड़ियों को अपना हक मिलेगा तो मुझे लगता है कि गुजर बकरवाल भाइयों को उनको एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 1989 में अगर दोनों फाइलें यहाँ से गई थी, दिल्ली में गई थी, सिर्फ क्या था, उस फाइल का पीछा नहीं किया गया। जो गुजर बकरवाल भाई थे हमारे, उस फाइल का पीछा किया गया। जो पहाड़ी लोग थे हमारे, उसने उन फाइल का पीछा नहीं किया। तो वो फाइल जो है हमारी वहीं की दबी रह गई। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद जाके जो पहाड़ियों की फाइल है, इसको हिलाया गया है। उससे पहले पहाड़ियों का नामो निशान भी नहीं था। जब आपके यहाँ पे चेयरमैन पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के जनाब कुलदीप राज गुप्ता साहब व इससे पहले साबिका गवर्नमेंट के जो थे वहाँ पे शबीर अहमद खान भी जो है वो यहाँ पे रहे, लेकिन उस वक्त ये मुहिम नहीं चलाई गई। आज जब सीटें रिजर्व की गई तो उसके बाद ही ये मुहिम चली। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, अगर इस फाइल को हिलाने का किसी का रोल है अगर, तो वो भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय श्री कुलदीप राज गुप्ता जी का और हमारे एक्स MLC विभोद जी का और जितने भी भारतीय जनता पार्टी है हमारी, इसका रोल है जो पहाड़ियों की फाइल को हिलाने का। वो भी 2019 के बाद नहीं, 2014 के बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए थे, जब सेंटर में हमारी सरकार थी, उसके बाद जब मोदी साहब का दौरा था, आपको याद होगा, जो ओल्ड बस स्टैंड जहाँ पे अभी अमित शाह साहब हमारे आने वाले हैं, यहाँ बहुत बड़ी रैली हुई थी यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी हमारे लोग हैं, यहाँ राजौरी पुंछ के जो भाजपा के जो लीडर थे हमारे, सब ने अपनी मांग यहाँ पे भी रखी थी उनके आगे कि पहाड़ियों को जो है अपना हक मिलना चाहिए। ये मुहिम उस टाइम की शुरू हुई है। अगर हम कहें कि पिछले जो पहले जो लीडर थे हमारे, उन्होंने फाइल जरूर पहुंचाई है वहां पे दिल्ली में, लेकिन फाइल का पीछा नहीं किया। गुजर बकरवाल कह रहे हैं सर के ST जो सीटें रिजर्व की हैं आप उनको वापस ले लीजिए, लेकिन हमारे हकूक हमारे ST के बीच में किसी को जो है वो शामिल ना कीजिए। आप मुझे रियाज साहब ये बताइए कि जितने भी गुजर बकरवाल भाई हैं, क्या वो उनका हक छीना जा रहा है? उनको अगर गुजर बकरवाल का कहना है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनको गुमराह किया जा रहा है। गुजर बकरवाल लोग जो हैं हमारे भाई हैं, कल भी हमारे भाई थे, आज भी हमारे भाई हैं, क्योंकि पहाड़ी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, ये तीन भाई हैं। गुमराह कौन कर रहा है? ये पार्टियों वाले जो वोट बैंक बनाना चाहते हैं अपना, ऐसे वोट बैंक थोड़ी ना बनेगा। आप गुजर बकरवाल हमारे भाइयों को अगर गुमराह करोगे, आपको लगता है कि आप इससे वोट ले लोगे, तो वो बात नहीं होने वाली। क्योंकि आजकल गुजर बकरवाल जो भाई हैं हमारे, वो समझदार हैं, उनको पता है कौन सी पार्टी जो है सेंटर में जो उनके लिए काम करेगी। और हमेशा आपको देखा होगा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार संभाली है, कमान संभाली है, उसके बाद जाके जितने गुजर बकरवाल भाई हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। कपिल साहब, एक और चीज सामने आ रही है कि पहाड़ी लीडरान का ये दावा है कि जो गुजर बकरवाल के नेता थे, यानी कि साबिका MLA MPs जो हैं, वो इस हक में है कि पहाड़ी हकूक पहाड़ियों को जो है वो ST में इंक्लूड करना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप इस बारे में कोई रोशनी डालेंगे? देखिए, पहाड़ियों को अपना हक तो जरूर मिलेगा, क्योंकि जितने भी जो समझदार और सीनियर जो लोग हैं हमारे गुजर बकरवाल, ठीक, उनका भी यही कहना है, क्योंकि उनको पता है कि उनका हक नहीं छीना जा रहा। हमें अपना हक चाहिए, हम उनका हक नहीं लेंगे। अगर उनको कोई 10% मिल रहा है तो वो 9 नहीं होगा, उनको अपना हक मिल रहा है, लेकिन पहाड़ियों को भी तो अपना हक चाहिए ना। पहाड़ियों के बच्चे जो हैं 95% मार्क लेके भी जॉब नहीं उनको मिल रही है। फार्मर MLA या मिनिस्टर आपकी सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप देखेंगे, अभी अमित शाह साहब का दौरा होगा,
आप उसमें सिर्फ यही देखना कि कहाँ कहाँ के लोग और कौन कौन से फार्मर एमएलए एमएलसी उसमें होंगे, आप ये भी देख लेना। माना जा रहा है कि इस रैली के दौरान सिर्फ पहाड़ी लोग होंगे, गुजर बकरवाल नहीं होंगे, कि इसमें क्या रियलिटी है कि बाकी लोगों को भी बुलाया जाएगा? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि आप इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास। जो अमित शाह साहब आ रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आते हैं तो वो पूरे देश के हैं, सिर्फ पहाड़ियों के नहीं हैं, वो सबके हैं, गृह मंत्री सबके हैं। यानी कि गुजर बकरवाल आएंगे? जनाब, उनके गृह मंत्री हैं, वो पहले होंगे, वो पहले होंगे। हमारे तालिब साहब हैं, वो आपको पहले मिलेंगे वहां पे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए, जो अभी हमारे राज्यसभा में जो हमारे एमपी गए हैं, तो वो किस कम्युनिटी से आते हैं? गुजर बकरवाल से। तो मुझे बताइए, अगर पार्टी सेंटर में जो है तो वो सबके लिए सोच रही है ना। किसी ने सोचा भी था कि वो मेंबर पार्लियामेंट जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे? सोचा था किसी ने आज तक? कहीं बीजेपी ऐसा तो नहीं कर रही है कि एक हाथ सर पे और दूसरा तलवार? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई मिशन नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो लोग सड़कों के ऊपर उतर आए, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, जो लोग सड़कों के उतरे हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही कहूंगा कि आप लोग, आपका जो अपना हक है वो कोई नहीं छीनने वाला। आपको जितना 10% रिजर्वेशन है, हमारी कोशिश रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा कि उस सभी ऊपर दिलाएं आपको। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मिशन है कि जितनी भी आवाम है हमारी, जिन्होंने 60 साल धक्के खाए हैं, वो अब नहीं खाएंगे। अगर हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को लगता है कि 10% रिजर्वेशन कम है अगर, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उसको और बढ़ा के दिया जाए। कपिल साहब, ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के लीडरान जो जहां पे सीटें रिजर्व की हैं, वो जो है वो इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और उसके बाद ये मुहिम जो है वो तेज चल रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा देखिए, ये अफवाह फैलाई जा रही है क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन भी है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है अपना वोट बैंक बनाने के लिए। लोग जो है अब गुमराह होने वाले हैं नहीं। लोगों को पता है कि कौन सरकार जो है वो लोगों के हक के लिए लड़ती है और लोगों को फायदा पहुंचाती है। यानी कि ये जो लोग सड़कों के ऊपर है, इनके सड़कों के ऊपर आने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, सड़कों पे वो आए, उनका राइट बनता है, लेकिन सही चीज के लिए आए, गलत चीज के लिए बिल्कुल सड़कों पे ना आए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेंटर की सरकार है वो सबके लिए सोच रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारी जो सरकार है, जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने हर एक स्कीम लागू की है जिससे गरीब आदमी को लाभ मिले। गरीब आदमी का मुफ्त में इलाज हो रहा है, किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं। जो जितने भी गुजर बकरवाल भाई हैं हमारे, सिलेंडर चूल्हा उनके घोड़े के ऊपर होता है। हर काम जो है हमारी सरकार कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार जो है वो सबकी है, प्रधानमंत्री जी सबके हैं, चाहे वो गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ियों को हकूक मिलेंगे? देखिए, पहाड़ियों का राइट बनता है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। पहाड़ियों का राइट बनता है। अनाउंस करेंगे अमित शाह साहब? देखिए, अनाउंस मैं आपको बता दूं कि ये चीजें जो हैं, ये इनका बिल पास होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। हम हवा में बात कभी नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जम्मू के अंदर, हमारे अध्यक्ष जी हैं और जितने भी पार्टी के लोग हैं, वो सब प्रयास करेंगे जो पहाड़ियों को जो अपना हक मिलना चाहिए, क्योंकि पहाड़ियों का ये राइट बनता है। मैंने पहले भी कहा कि पहाड़ियों के जो बच्चे हैं 90+ मार्क लेके भी जॉब नहीं मिल रही उनको, तो वो कहाँ जाएंगे? धक्के खा रहे हैं हमारे लोग। अब हम धक्का खाने की जरूरत नहीं, अब क्योंकि पहाड़ियों को अपना हक मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, अभी जो 1 तारीख को जो हमारे अमित शाह साहब आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे में, 1 तारीख को राजौरी बस स्टैंड पे जो है हमारा उनका प्रोग्राम है, दूसरा कश्मीर के अंदर है। और उस प्रोग्राम में आप देखना कहाँ कहाँ के लोग आएंगे। पुंछ, सुरनकोट, चंडक, मेंढर, बीजी, मंजाकोट, पतराड़ा, कोटली, कालाकोट, नौशारा, सुंदरबनी, पोठा, जिगनी, सियालसुई, बकोरी, बुद्धल, दराल, सभी लोग थन्ना मंडी, हर एरिया के लोग उस रैली में मिलेंगे आपको। और आप ये नहीं खाली पहाड़ी मिलेंगे आपको, जितनी भी आवाम है, चाहे गुज्जर है, बकलवार है, सिख है, SC है, ST है, कोई भी है, सभी लोग उस रैली में मिलेंगे आपको। और मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार जो है वो हमेशा गरीबों के बारे में सोचती है और गरीबों के हक के बारे में सोचती है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जनाब कपिल सरियाल साहब, जिनका दावा है कि जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल लीडर यानी कि फार्मर MLA MPs व जो मिनिस्टर्स थे, उनका जो है वो पूरी तरह साथ है कि पहाड़ियों को ST का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। उनका पूरा तावन है, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर जनाब कपिल सरियाल का दावा है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जहां वजीर दाखिला अमित शाह राजौरी व कश्मीर का जो है वो दौरा कर रहे हैं, तो गुजर बकरवाल के साथ साथ पहाड़ी लोगों का भी वहां पे जो आवाम है वो
शाना बशाना से वहां पे पहुंचेगी और उनका इस्तकबाल और उसके बाद उनका खिताब भी सुनेगी। कैमरामैन लियाकत अली के साथ मैं हूं रियाज चौधरी, एक्सिस पॉइंट के लिए।